Top 5 goes. Caught on camera. ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूज़र ओके टेस्टेड। इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियो अपलोड होते हैं एक दूसरे को चैलेंज देते हुए, लेकिन इस बार अक्षय और गणेश को एक चैलेंज दिया गया था कि कब्रिस्तान में पूरी रात गुजारने का। तो उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके इंडिया में एक पुराना कब्रिस्तान जिसका नाम जॉनसन सेमेट्री है, ये 27 एकड़ पर फैला हुआ है और यहाँ पर हजारों कब्रें मौजूद है। और जब ये दोनों कब्रिस्तान में एक जगह बैठकर अपनी चैलेंज कंप्लीट करने की शुरुआत की तो हमको देखने के लिए कुछ ये मिलता है। सॉरी, हम यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रहेंगे, 6 घंटे तक, देन विल बी गॉन। आई एम सो सॉरी। अगर आप लव यू एवरीबॉडी इंग्लिश में बता दो भाई। हाँ भाई, आगे देख आगे देख आगे देख। ठीक है 2 मिनट रुक जा, मेरे को 2 मिनट दे दे बस। ब्रीथ। हार्ट को नॉर्मल रेट पे ला भाई, हार्ट को नॉर्मल रेट पे ला। पहले मेरे को लगा बहुत एक्साइटेड था मैं, अभी थोड़ी सी फट रही है। वी आर अराउंड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ लॉट ऑफ डेड बॉडीज। वियर्ड, एक अलग टाइप का ब्यूटीफुल है। हां, स्कैरी ब्यूटीफुल। स्कैरी ब्यूटीफुल है भाई। बेसिकली हमें टाइम का कुछ पता नहीं है, तो आई एम नॉट योर यार, आई एम योर ग्रेव यार। यार बहुत ठंड हो गई है। आई डोंट नो व्हाट टाइम इट इज, टाइम का कुछ पता नहीं है। मेरे ख्याल से आई थिंक 2:30 हो रहा है और आधे घंटे में डेविल्स आ ब्रो, 3 o'clock इज डेविल्स आ। बट ये हमारा अजम्पशन है, हो सकता है कि 3 बज गए और चले गए। चले सर, आई थिंक सुसु करने का समय हो चुका है। सुसु का जर्नी स्टार्ट। 1 2 3 पैक अप। आप लोगों ने देखा पूरी रात गुजारने के बाद सवेरा होकर वो लोग पैकअप करके यहीं से चले गए, लेकिन बज़ाहिर वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं दिखा। और जब ये वीडियो पब्लिश करने के बाद उसके ऑडियंस ने एक ऐसा नज़ारा पॉइंट आउट किया जिससे आप लोग देखकर काफ़ी खौफज़दा होने वाले हो। क्या आप लोगों ने देखा जब वो लोग अपने सामान इकट्ठे कर रहे थे तो गणेश के पीछे एक साया गुजरता हुआ देखा जा सकता है जो क्रॉस के पीछे जाते हुए गायब हो जाती है। हालांकि उन लोगों का मानना था कि पूरी रात उन्होंने कुछ महसूस भी नहीं किया था और जब दोनों इस जगह को छोड़कर जा रहे थे तो उसके आसपास कोई भी नहीं था और अगर ये कोई इंसान होता तो आगे की ओर जाते हुए हमको दिखाई भी देता। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि यहाँ पर किसी मखलूक का बसेरा है और या किसी की आत्मा जो अब तक यहीं पर भटक रही है? तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूज़र टेम मोरिजा। टेम का ताल्लुक रशिया से है और रशिया में अबांडन और हॉन्टेड जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और उसकी काफ़ी अच्छी कंटेंट की वजह से कई बार इसकी वीडियो हम अपनी टॉप 5 लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। आज रात ऐसे ही एक घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो कई दिहाइयों से वीरान पड़ा हुआ था और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले कई कैमरे अलग अलग कमरों में प्लेस करके जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफ़ी हद तक साइन कैप्चर किए। Здесь происходит что-то, да, но не знаю, такого ощущения страха не было никогда, какое-то переживание.
Здесь 0. जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे कुछ आवाज सुनाई देते ही उस तरफ जाकर देखता है तो वहीं पर बल्ब होल्डर और वायर हिलता हुआ दिखाई देता है और उसकी कुछ देर बाद दूसरे कमरे की कुर्सी से कुछ आवाज सुनाई देती है जैसे कोई मखलूक उसके ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा हो और उसके साथ दूसरी कुर्सी हिलते हुए दिखाई देती है। वो फौरन उस कमरे में जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं Если ты тут, я тебя прошу перевести указатель на слово «да». Сейчас очень... Хамас. Что это за хрень? Кажется, जैसे कि आप लोगों ने देखा जब वीजी बोर्ड के जरिए उस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी एक जानिब से किसी चीज की हिलने की आवाज सुनाई देती है और दूसरी जानिब से किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देती है और उसके कुछ देर बाद कुर्सी हिलते हुए दिखाई देती है। वो फौरन उस तरफ जाकर देखते हैं तो वीजी बोर्ड के ऊपर एक लकड़ी का पीस जो हिलता हुआ दिखाई देता है और कमरे पहुंचते ही वो कुर्सी पर हाथ रखकर उसको दूसरी तरफ रखता है और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है।
Что-то прыгало. Я думаю, это тот мячик, который я задел, когда был в той комнате. Это сейчас. Смотрите. По-моему, она мне что-то пытается этим сказать. Но, честно, в подвал совсем лезть не хочется. Оттуда веет сильным холодом и воняет, будто гнилью какой-то. Очень сильно воняет. Где мячик? Он только что тут был. Только что он лежал на моих глазах. क्या आप लोगों ने सुना? दूसरे कमरों से बॉल की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो मखलूक उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा हो। और जैसे ही टैम उस तरफ बढ़कर देखने की कोशिश करते हैं तो वो बॉल बेसमेंट में दिखाई देता है। और जैसे ही वो कैमरा दूसरी जानिब करते हैं और दोबारा बेसमेंट की तरफ देखते हैं तो वो बॉल वहीं से गायब हो चुका होता है। और उसकी थोड़ी देर बाद कोई मखलूक उसको धक्का देकर बेसमेंट में नीचे गिरा देता है। हालांकि उसके अलावा इस घर पर और कोई भी नहीं होता। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई ये घर हॉन्टेड है, इसी घर में किसी मखलूक का बसेरा है और या चंद व्यूज के लिए एक फर्जी वीडियो बनाई गई है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूज़र साया ऑफिशियल शाहिद खुर्रम। इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है और लाहौर के करीब एक ऐसे प्लाजे की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए गए थे जो ऑलमोस्ट कंप्लीट था। यहाँ पर काम करने वालों का मानना था कि अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देना और यहाँ पर कई मजदूरों को कोई मखलूक घसीट कर आगे की तरफ लेकर जाते थे। जब वो लोग पीछे देखते थे तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए नहीं आता। जब इस टीम ने यहीं की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। बिल्कुल पास से कुछ जी वो कोई चीज़ आई है, उसने मुझे खींचा है अपनी तरफ और मैं क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ ब्रो? यार इधर से कोई ब्लैक चीज जिस तरह बिल्ली होती है ना, बिल्ली जी यार इधर से इधर आई है, कैमरे में आई है यार, इधर से इधर आई है ब्लैक ये यार ये कैसे पॉसिबल है? मैं समझे ये एरिया जो है, मैं समझे ये दीवार नहीं होगी, जिस तरीके से वो स्पीड से इधर आई है जी।
जैसे कि आप लोगों ने देखा, खुर्रम कमरे के अंदर दाखिल होकर शाहिद की ओर कैमरा रहता है तो शाहिद के पीछे एक बिल्ली एक ओर से दूसरी ओर जाती हुई दिखाई देता है। खुर्रम फौरन जाकर उस जगह को देखते हैं लेकिन वहाँ पर दीवार होता है और दूसरे कमरे में जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और कई बार बिल्ली की आवाज आसपास से सुनाई देती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। ओए क्या हुआ खुरम? शायद धक्का मिला मुझे। क्या हुआ खुरम? खुरम क्या हुआ? जैसे कि आप लोगों ने देखा, शायद खुर्रम इस प्लाजे की तीसरी मंजिल पहुंचते ही खुर्रम को जैसे कोई मखलूक पीछे से धक्का देते हैं तो वो लोग फौरन पीछे के कमरों को देखने के लिए जाते हैं तो अचानक उस जानिब से दोबारा किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देती है तो वो लोग दोबारा उस जानिब देखने के लिए जाते हैं तो अचानक खुर्रम को कोई मखलूक पीछे से पकड़कर घसीटता हुआ आगे की ओर लेकर चला जाता है तो शायद फौरन जाकर उस कमरों को देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और ये नज़ारा दोनों कैमरा में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ना तो वहाँ पर ऐसा कोई शख्स दिखाई देता है और ना ऐसा कोई वायर जिसकी बदौलत ये सब किया जाए। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई मजदूरों की बात सही थी कि यहाँ पर ऐसे कोई मखलूक है जो उनको काम करने नहीं देता और उसके वाज़ेह सबूत हमको देखने को मिला जब इस टीम के साथ वो सब कुछ हुआ जो उस मजदूरों का मानना था। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर कप्स टूवर्ड। इस टीम का ताल्लुक इंडोनेशिया से है और इंडोनेशिया की काफी रकबा जंगलात में शामिल है जहाँ पर अजीब किस्म की मखलूक़ात को देखा गया है और इसी टीम ने ऐसे ही एक जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जहाँ पर उनका मानना है कि वहीं से रात के टाइम अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती है और जब इन्होंने इस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमको कुछ ही खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। Kita tunggu di sana aja. Mau ketangkap. Kamu biasa sering gini-gini? Iya. Yuk, tinggalin.
Cepat lari ke sana tadi ya. Aku nggak boleh masuk Dan. जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस टीम ने एक बॉक्स में कुछ रखा और उसके सामने एक कैमरा प्लेस किया था और कुछ टाइम गुजरने के बाद अजीब सी मखलूक आती हुई दिखाई देता है और अगर इसको हम गौर से देखें तो उसकी काफी लंबी उंगलियां, चमकती आंखें और उसके बैक पर भी हड्डियां नजर आती है। ये टीम जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है वो मखलूक वहीं से भाग जाता है। वो लोग पीछे पीछे तुरंत चले जाते हैं लेकिन वो चीज वहीं से गायब हो जाती है। तो इस चीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई इंडोनेशिया की जंगलात में अभी भी ऐसे मखलूक है जो अब तक किसी ने नहीं देखा, और या उनका कोई दोस्त जो अच्छी सी कॉस्ट्यूम पहनकर ये एक्टिंग कर रहा था। इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर ट्रेलो अलेक्स्ट्रीमो। ट्रेलो एक मैक्सिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और मैक्सिको में ऐसे ही एक अबांडन और हॉन्टेड जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। आज ऐसे ही एक पुरानी खंडरात की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जहां कोई भी रात के टाइम यहां आना पसंद नहीं करते, और जब ट्रेलो और उसके कैमरामैन ने इस जगह को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। Cosa. Está horrible para caminar. Te digo que no sé si es el juego de luces que hacemos, pero alcancé a ver जैसे कि आप लोगों ने देखा, जब वो लोग खंडरात के अंदर दाखिल होते हैं और उसका कैमरामैन बाइक की तरफ कैमरा घुमाता है तो वहीं पर एक काली परछाई दिखाई देती है जो दीवार की पीछे फौरन चली जाती है, लेकिन वो लोग इस चीज से बिल्कुल बेखबर थे और जब बाद में उस तरफ देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं। Buenas noches. Buenas noches. Sí. Ay, güey. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वहीं पर एक लाइट नजर आते ही फौरन जाकर उस जगह को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और न लाइट या आग की कुछ भी निशानात नहीं होते। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो खिड़की अचानक खुलते हुए दिखाई देता है जिसे वो देखकर काफी खौफजदा हो जाते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। Mira, Odín. No inventes, es adentro de la iglesia, Odín. Más bien de la capilla. Las luces en alto, ¿eh? Mira. Odín, ¿lo agarraste?
Lo agarró en la mitad, ahí en el árbol se vio. ¿Sí viste, Odín? ¿Sí lo agarraste en cámara? Sí, agarré la mitad. Pero no inventes, ¿sí lo viste, Odín, cómo voló? Sí, lo alcancé a ver, Luis. La vi la mitad del árbol. No manches, sí, ahí. Sí, lo estoy viendo, está arriba. Ya se desapareció, hermano. क्या आप लोगों ने देखा जब इस लोकेशन की और खंडर की जानिब बढ़ते हैं तो वहीं पर एक परछाई उड़ती हुई दिखाई देती है। वो फौरन उस जगह को देखने के लिए जाते हैं तो वही परछाई छत पर खड़ी हुई दिखाई देती है और दूसरी जानिब चली जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई उन्होंने किसी मखलूक को कैप्चर किया जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता है, और यह उनका कोई अच्छा सेटअप और अच्छी एडिटिंग का कमाल है? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।